हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो आज हम कुछ एग्जांपल्स का सॉल्यूशन देखेंगे और इन टेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो एग्जांपल 12.1 से स्टार्ट करते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक करंट लिख देता हूँ 0.5 एम्पियर, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम ड्यूरेशन कितना है? 10 मिनट। अब 10 मिनट है तो इनटू में अगर 60 कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? सेकेंड। तो 600 सेकेंड आंसर आया। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, थ्रू द सर्किट। चलो, तो हमें यहाँ पे Q फाइंड करना है। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे? तो आपको लिखना है I इक्वल टू Q डिवाइड बाई T। हैंस Q इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? I इंटू टी। I कितना है? 0.5। चलो, टाइम ड्यूरेशन कितना है? 600 सेकेंड्स। मतलब ये 30 कूलम जितना नेट चार्ज कंडक्टर में से पास हो रहा है। ओके, अब देखो इसी क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा भी कुछ आ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द सर्किट, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द सर्किट। तो आपको क्या करना है? I इक्वल टू क्यू बाई टी, और Q की जगह पे क्या कर देना है? N इंटू ई। अब देखो आपके पास करंट है, E की वैल्यू है और T भी है। E की वैल्यू क्या होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन आ जाए कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की जगह पे फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन 10 मिनट, तो आपको फिर I इक्वल टू क्यू बाई टी लिख के Q की जगह पे लिख देना है N इंटू ई, और यहाँ से आपको N निकालना है। ओके, तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ वेरिएशन आए तो फिर ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। चलो, चार्ज कितना आपको दिया हुआ है? चार्ज दिया हुआ है आपको 2 कूलम। चार्ज को Q से डिनोट करोगे आप। ठीक है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। और आपको क्या करना है? वर्क डन फाइंड करना है। अब रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड वर्क डन क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज Q। तो वर्क डन फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? Q इंटू वी, है ना। अब Q क्या है? 2 कूलम, और V है 12 वोल्ट। तो 12 इंटू 2 24 जूल यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, ओके चलो, तो ये एग्जाम्पल 12.2 का सॉल्यूशन हुआ। एक चीज़ याद रखना, एग्ज़ाम में कोई भी न्यूमेरिकल में यहाँ पे अगर कोई यूनिट आता है तो यूनिट लिखना मत भूलना, अदरवाइज हाफ मार्क आपका कट सकता है। ठीक है, चलो अभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 1 2 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। 1-2 पेज के बाद फिर से ये 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सभी का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ
along which an electric current flows is called an electric circuit. Okay. Second, define the unit of current. Define the unit of current. तो यूनिट ऑफ करंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। देखो ये इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो हमने, एक मिनट, यहाँ पे कहीं पे डिफाइन किया था, नहीं, डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में है, हमने सिर्फ पढ़ी थी। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो सेकंड में हम लिख देते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है आंसर, यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इन ब्रैकेट कैपिटल ए। फिर आपको लिखना है इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through any section of a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 एम्पियर। तो यहाँ पे हमने 1 एम्पियर को डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि Q इक्वल टू आपको 1 कूलम दिया हुआ है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, एकदम इजी है। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करो, Q इक्वल टू N इंटू ई। तो N मिल जाएगा Q डिवाइड बाई E से। Q की वैल्यू 1 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये एक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 1, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, बैटरी है जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसीलिए हमने देखो पोटेंशियल डिफरेंस जब पढ़ा था तब सबसे पहले हमने बैटरी का यूज़ किया था। बैटरी क्या करती है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करके रखती है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हो गया, अ बैटरी। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि अगर 1 कूलम चार्ज को मूव कराना है बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स तो 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है कुछ इस तरह, देखो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points is said to be 1 volt. Okay, said to be
1 वोल्ट, यहाँ पे 1 कैपिटल वी कर दो तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा हम कब बोल सकते हैं? इफ 1 जूल of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to the other। ओके, चलो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब हर एक 1 कूलम के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट। तो वोल्टेज का मतलब ही होता है कि 1 कूलम को जो हम एनर्जी प्रोवाइड करें भाई, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी गिवन बाय बैटरी इक्वल टू आप लिख सकते हो वर्क डन। जो वर्क करना पड़ेगा वही एनर्जी होगी बैटरी के लिए, मतलब बैटरी जितनी एनर्जी वेस्ट करेगी उतना ही वर्क होगा। और वर्क डन इक्वल टू फॉर्मूला पता है हमें Q इंटू वी। Q कितना है 1 और V कितना है 6, तो यहाँ पे 6 जूल आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी तक की जितनी थियरीज हमारी हुई है उनके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल 12.1, एग्जाम्पल 12.2 का सॉल्यूशन, उसके बाद 6 इन टेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देखा। ओके, अगर किसी को डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस है वो अपनी वो कंटिन्यू रखो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो न्यूमेरिकल्स हमने देखे हैं और कुछ डेफिनेशंस वो मिनिमम 2 to 3 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि नहीं समझ में तो आ गई होगी बट आपको याद भी रखनी है। ठीक है, चलो तो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।